हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन के बारे में। एस्पेशली ट्वेल्थ के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, ट्वेल्थ साइंस में जितने भी चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें से कन्वर्जन यहाँ पे हो सकता है एग्जाम में। जिस चैप्टर को कनेक्ट करके, चैप्टर के कंसेप्ट को कनेक्ट करके कन्वर्जन यहाँ पे बन सकता है ना। तो वो सब चैप्टर्स के कन्वर्जन के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा केमिकल रिएक्शन से। मैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। फिर वो सब आपको याद करने हैं, आपने पूरे साल पढ़ा ही होगा, ठीक है बेटा। या फिर अगर आप ये ओनली 4 चैप्टर पढ़ने के बाद ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो जिनकी अभी बोर्ड एग्ज़ाम आ रही है, आफ्टर 1 वीक बोर्ड एग्ज़ाम है, उनके लिए तो हेल्प होगा ही। बट जो बच्चे कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अभी देखेंगे, अगले साल भी वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, तो आप देख रहे हो तो सबसे पहले आपके 4 चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस क्लियर होनी चाहिए। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से ये कन्वर्जन जो है वो समझ आ जाएगा और आप इजीली एग्जाम में कन्वर्जन कर पाओगे। अच्छा, ऑर्गेनिक कन्वर्जन का मतलब ये होता है यू आर गिवन अ रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट। आपके पास एक रिएक्टेंट दिया होगा आपको और एक मेन प्रोडक्ट आपको बनाना होगा। अच्छा, ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप कितने भी स्टेप यूज करके ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। कहीं कहीं कुछ जगह एग्जाम्स में ऐसा मेंशन किया होता है कि कंप्लीट दिस कन्वर्जन इन 2 स्टेप्स। तो बेटा अगर मेंशन किया है तो 2 स्टेप में ही कंप्लीट करना है। रिएक्टेंट का कुछ रिएक्शन करो, एक सबसे पहले बनाओ एक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में से वापस रिएक्शन करो और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो आपको पूछा है कन्वर्जन में वो बनाना है आपको। बट वो तभी करना है जब लिखा है कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। अगर मेंशन नहीं किया है तो आप 3 स्टेप या 4 स्टेप या 5 स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो कन्वर्जन। बट अगर हो तो 2 स्टेप में करो तो अच्छी बात है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बोर्ड के अंदर, गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूं, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। गुजरात बोर्ड के अंदर कन्वर्जन 2 स्टेप में हो ही जाएगा, ऐसा ही कन्वर्जन आपको पूछा हो। आ रहा है बेटा समझ में आपको, है ना। और अगर नहीं हो रहा तो डोंट वरी, 3 या 4 स्टेप में लिख दो। बट हाँ, अगर लिखा है कंप्लीट इन 2 स्टेप तो फिर कंपल्सरी 2 स्टेप में लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मैं अब आपको यहाँ पे कन्वर्जन पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिएक्शंस, और फिर वो रिएक्शन पूरे बोर्ड पे लिख देंगे हम, और उसको कन्वर्जन में कैसे पूछते हैं एग्जाम में वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक का हमारा पहला चैप्टर है वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, चैप्टर नंबर 10। तो सबसे पहले इसके प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी। प्रिपरेशन मतलब हेलो अल्केन कैसे प्रिपेयर होता है, कितने प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में है। तो यहां पे मैं आपको शॉर्ट मेथड में यहां पे लिख के आपको बता देता हूं, क्योंकि रिएक्शंस बहुत सारे हैं। मतलब समझ लो एक चैप्टर के अंदर मिनिमम 50+ रिएक्शंस हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो 4 है 12th के अंदर। ये जो मैंने लिखा है चैप्टर नंबर 10, फिर 11, 12 और 13, तो 200 रिएक्शन है। अब मैं वो सब यहाँ पे लिखूं, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, पॉसिबल नहीं है बेटा वो। तो मैं आपको शॉर्ट मेथड में यहाँ पे लिख के बताता हूँ, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमने हेलो अल्केन कैसे प्रिपेयर किया था, RX को हमने कैसे प्रिपेयर किया था। तो हेलो अल्केन का सबसे पहला प्रिपरेशन जो है वो है एल्कोहल से। एल्कोहल का सिंबल आप सबको पता होगा ROH।
तो अल्कोहल से हमने बनाया था RX by using HX dihalogen gas in the presence of red phosphorus, NaX and H2SO4, ठीक है बेटा, SOCl2, PCl3, PCl5। आई होप ये सब मेथड्स आपको याद है। आप एक काम करो, अपनी बुक लेके बैठो और बुक के अंदर 1 by 1 पेज धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहो। मैं उसी बुक में से ही आपको गाइड कर रहा हूँ, वो बुक ही पूरी मैं आपको बता रहा हूँ। आ रहा है बेटा आपको समझ में? आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, मैं भी अपने आईपैड में एनसीईआरटी बुक जो है वो ओपन कर देता हूँ ताकि सीक्वेंस वाइज कोई भी रिएक्शन मैं यहाँ पे मिस ना करूँ, इसलिए मैं भी यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। आप लोग भी अपना बुक ओपन कर दो जल्दी से फटाफट। पार्ट 2 का बुक जो है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स बेटा दिए हैं, वो आप सब यहाँ पे ओपन कर दो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अल्कोहल मैंने बता दिया आपको, अल्कोहल से हमने हेलो अल्केन बनाया था। इसके बाद हमने अल्केन से बनाया था, जैसे अगर हम ले लें CH4 मीथेन, तो मीथेन का अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मीथेन का अगर हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन, मीथेन का अगर आप क्लोरीनेशन करोगे तो क्लोरोमीथेन बनेगा ना। बड़ा सिंपल है ये, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने अल्केन से बनाया था, मतलब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हेलोजिनेशन करेंगे, हेलोजिनेशन, या फिर इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं। इसका भी हेलोजिनेशन किया था। यहाँ पे मैंने बहुत सारे रिएक्शंस आपको बताए, बहुत सारे रास्ते हमारे पास है ना। अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एवरीवन क्लियर है बेटा ये? चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कौन सा, उसके बाद हमने पढ़ा था डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था। पर ये सब प्रिपरेशन जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए बेटा, ये हेलो अल्केन के हैं। अगर यहाँ पे R की जगह हमें बेंजीन लाना हो, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि हेलो एरीन बनाना है। हेलो एरीन का मतलब बेंजीन जो है ना, उसके ऊपर हमें हेलोजन जो है वो लाना है, हेलो एरीन बनाना है। तो हमारे पास तरीका था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसका हम हेलोजिनेशन करेंगे। जैसे कि हमने टोल्यूइन जो है, टोल्यूइन का हमने हेलोजिनेशन किया था। अब ये हेलोजिनेशन जो है वो दो तरीके का है, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। अगर FeCl3 के प्रेजेंस में करेंगे, FeCl3 के प्रेजेंस में करेंगे तो रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl यहाँ पे या यहाँ पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पे। और अगर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करोगे, अगर सनलाइट लिखा होगा तो यहाँ पे CH2Cl आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन का मतलब बेंजीन के ऊपर हमें लेना है NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन। इसका हमने डायएजोटाइजेशन किया था और डायएजोटाइजेशन करने के बाद हमने इसका सेल में रिएक्शन परफॉर्म किया था। सेल में रिएक्शन किया था तो यहाँ पे बन गया था क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन। आयोडो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमने कुछ अलग मेथड यूज किए थे, KI यूज किया है ना, तो आयोडोबेंजीन बनेगा। HBF4 यूज करेंगे, हिट करेंगे ज्यादा तो फ्लोरोबेंजीन बना था। तो क्लोरो ब्रोमोबेंजीन डायरेक्ट बन सकता है, आयोडो और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए थोड़ा यहाँ पे अलग अलग मेथड यूज करने पड़ेंगे। अच्छा, एक रिएक्शन हमने पढ़ा था RX से ही RX बन सकता है, बट ये जो X होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ये X Cl और Br, और ये जो X यहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पे जो X ये प्रिपेयर होगा वो आयोडो होगा। अगर आयोडो होगा तो दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, और फ्लोरो होगा दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये RX से ही हम RX बना सकते हैं, बट दोनों में X ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। इतने प्रिपरेशंस हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हैं इस चैप्टर में कि इतने मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो अल्केन और हेलो एरीन। अच्छा, अब क्या करना है हमें कन्वर्जन के लिए, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज करने हैं। इसके क्या करने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इसके कौन से रिएक्शंस होंगे ये हमें याद करना है।
तो इसके रिएक्शंस के अंदर बहुत सारे रिएक्शन दिए हैं बुक के अंदर। सबसे पहला तो इसका रिएक्शन है एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पूरा टेबल है दोस्तों, एक रिएक्शन नहीं है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आईपैड में शो कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये आपके स्क्रीन के सामने ये सब रिएक्शंस हैं। पहले NaOH हम ऐड करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, H2O अल्कोहल, NaOR- ईथर, NaI आयोडो अल्केन, NH3 अमाइन। प्राइमरी अमाइन ऐड करेंगे तो सेकेंडरी अमाइन बनेगा दोस्तों। उसके बाद सेकेंडरी अमाइन ऐड करेंगे तो टर्शरी अमाइन बनेगा। RCN ऐड करेंगे, KCN ऐड करेंगे तो यहाँ पे आल्केन नाइट्राइल बनेगा। AgCN तो आल्केन आइसोनाइट्राइल बनेगा। KNO2 में बनेगा नाइट्राइट AgNO2 में नाइट्रो, RCOOAg के अंदर ईस्टर बनेगा, LiAlH4 में आल्केन और R-M के अंदर आल्केन बनेगा। तो ये सब रिएक्शन यहाँ पे बोर्ड पे लिखने इट इज़ नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स, बहुत सारे रिएक्शन रहेंगे, है ना। क्योंकि बोर्ड पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर हैं वो सब यहाँ पे लिख दूँ। तो ये जो इतना बड़ा टेबल है, जो बड़े एक एक स्टेप के सिंपल रिएक्शन है, जैसे मैंने पहले बताया, इसके अंदर आप NaOH ऐड करोगे तो अल्कोहल बनेगा, है ना। तो NaOH में Na+X- निकल जाएगा और ROH कनेक्ट होकर अल्कोहल बनेगा। तो ये रिएक्शन एक एक स्टेप के हैं। तो आप खुद ट्राई करोगे, आपने करे ही होंगे पूरे साल, या फिर अगर आप वीडियो देख रहे हो 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आपने स्टडी कर लिया है, और फिर आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपने टेबल अच्छे से किया होगा। अच्छा, ये सब चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में हैं, सब मैंने अपलोड कर दिए, ये सब ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, YouTube पे सब अपलोडेड है पूरे चैप्टर्स। तो आप उधर जाके भी रेफर कर सकते हो। मैं नीचे यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको वो हेल्प हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों बात होगी केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ये चैप्टर के हेलो अल्केन हेलो एरीन के केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, ये टेबल के अलावा रिएक्शंस भी हैं। टेबल के अलावा RX जो है हेलो अल्केन, इसका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है, अगर वो हम करेंगे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है यहाँ पे बाय द यूज ऑफ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक बेस यूज करेंगे तो यहाँ पे अल्कीनो बनेगा, इसमें सेट्सेफ प्रोडक्ट बनेगा और हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, एंड सेट्सेफ इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर हॉफमैन। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है, हमारे जो बुक में रिएक्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक रिएक्शन हो गया। इसके बाद ये टेबल में वुड्स रिएक्शन नहीं है, वुड्स रिएक्शन में हम RX2 लेंगे तो इसमें से बनेगा अल्केन। If I take 2 moles of RX and by addition of sodium in the presence of dry ether, I get RR, alkano. फिटिक के अंदर 2 अगर हेलो एरीन लेंगे तो डाइफिनाइल बनता है। वुड्स फिटिक में एक ये लेना है, एक हेलो एरीन लेना है, तो अल्काइल बेंजीन बनेगा, टोल्यूइन, इथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये सब दोस्तों यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो जितने भी रिएक्शंस हैं इस चैप्टर के मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और जो यहाँ पे नहीं लिखे मैंने आपको भी शो किए थे टेबल में, और मैंने जितना हो सका मुझसे वो मैंने आपको बता दिया, है ना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर की रिएक्शंस खत्म, ये चैप्टर में इतने रिएक्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। उसमें सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एल्कोहल। तो एल्कोहल का अगेन जैसे आपको पता है हम प्रिपरेशन लिखते हैं पहले, तो ROH, यहाँ पे सबसे पहले ROH का प्रिपरेशन लिखते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन जो है बेटा ROH का, वो हमने किया था अल्किन से, इफ यू रिमेंबर। अल्किन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथेन 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह। अच्छा, इसमें से जब हमने अल्कोहल बनाया तो हमने 2 मेथड हमारे सिलेबस में यूज किए हैं। पहला मेथड एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन,
और दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने यूज किया है, BH3 ट्वाइस इफ यू रिमेंबर H2O2 एंड OH माइनस। तो जब ये वाला रिएक्शन यूज करेंगे ना तो मार्कोनी को रूल अप्लाई करना है, मतलब सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनेगा। और ये वाला जब यूज करेंगे तो टर्मिनल अल्कोहल बनेगा, मतलब वन ऑल बनेगा ऑलवेज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए दूसरा प्रिपरेशन हमें पढ़ा था रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, कार्बोनाइल ग्रुप के रिडक्शन से। अब कार्बोनाइल ग्रुप मतलब हमें क्या समझना है? कार्बोनाइल ग्रुप मतलब हमें समझना है एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एसिड का रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एसिड के डेरिवेटिव का रिडक्शन करोगे तो भी अल्कोहल बनेगा। ओनली अमाइड से नहीं बनता, तो अमाइड यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अमाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे, अमाइड मतलब CONH2 का रिडक्शन अगर हम करते हैं, ठीक है, तो अमाइड बनता है। अमाइड जो है उसका रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो अमाइड फॉर्म होता है। ये नहीं भूलना है। चलो थर्ड मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मेथड कन्वर्जन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, उसके अंदर अगेन कार्बोनाइल ग्रुप ऐड करेंगे। अब कार्बोनाइल ग्रुप में अगर एल्डिहाइड है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के दो टाइप है। यहाँ पे HH हो सकता है। अगर यहाँ मीथेनॉल होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। मीथेनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बेंजाल्डिहाइड, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर यहाँ कीटोन होगा तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। भूलना नहीं है बेटा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसके अंदर मीथेनॉल ऐड करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, बेंजाल्डिहाइड, कुछ भी और ऐड करो आप, एल्डिहाइड में कोई और एल्डिहाइड यूज करो तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा। और अगर आप यहाँ पे कीटोन यूज कर रहे हो विदाउट टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो डिपेंड करता है आपको प्रोडक्ट में क्या पूछा है। और ये तभी सोचना है कन्वर्जन में जब ड्रास्टिकली नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहे हैं। ड्रास्टिकली नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहे हो तो आपको याद करना है रिएक्शन, है ना। तो हमारे सिलेबस में जो है ये 3 मेथड है। इसके अलावा भी है, इसके अलावा जैसे कि आप ये मेथड ले लो, फर्मेंटेशन मेथड, जिसमें हमने ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन किया था बाय द एंजाइम ज़ाइमेज, तो उसमें से हमें इथेनॉल बना था हमारा। बट ये कन्वर्जन में नहीं पूछते, ये कन्वर्जन में नहीं पूछते। समझ आया बेटा आपको? तो इतने मेथड अल्कोहल के प्रिपरेशन के हमें याद करना। अब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। चलो बेटा शुरू करते हैं। अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो है दैट इज ऑक्सीडेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड इन पर्टिकुलर बनाने के लिए हम यूज करते हैं PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे होगा, क्योंकि अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह सब होते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे कीटोन बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो एसिड बन जाएगा बेटा डायरेक्ट RCOOH। इज दैट क्लियर? चलो उसके बाद दोस्तों हमने कन्वर्जन में यहाँ पे अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी याद करेंगे नेक्स्ट, कि इसके अंदर HX ऐड करेंगे तो इसमें से RX और वाटर बनेगा। ये तो हेलो अल्केन के प्रिपरेशन में हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि अल्कोहल में कुछ भी ऐड करेंगे, यहाँ पे इन पर्टिकुलर HX है तो RX बनेगा। ये अल्कोहल के हेलो अल्केन के हमने प्रिपरेशन में पढ़ लिया है। अच्छा, इसके बाद अल्कोहल के अंदर अगर कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करेंगे तो अल्किन फॉर्म हो सकता है। अल्कोहल के अंदर अगर हम एसिड ऐड करेंगे RCOOH तो यहाँ पे RCOOR बन सकता है। RCOOR मतलब यहाँ पे फॉर्म हो सकता है दोस्तों ईस्टर।
यहाँ पे फॉर्म हो सकता है ईस्टर। समझ आ रहा है? अगर इसका हम रिडक्शन करते हैं बाय द यूज ऑफ HI तो यहाँ पे अल्कीन बनेगा, ये भी हमें भूलना नहीं है। अगर हम HI ऐड करेंगे तो इसमें से बनता है अल्कीन। इज दैट क्लियर? तो ये अल्कोहल के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारे बुक के अंदर जो हैं NCERT में इन पर्टिकुलर, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी है। इतने हमें अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो याद कर लेने हैं। लेट मी टेक अ लुक अगेन इन अ बुक के अंदर मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि अल्कोहल की प्रॉपर्टीज जो हैं इसमें कोई ऐसा प्रॉपर्टी तो नहीं है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। प्रिपरेशन तो सब लिख दिए हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बुक के अंदर फिनॉल और अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ एक साथ दी है। यस, ईस्टर बना दिया हमने, आल्कीन बना दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया इसका हमने, फाइन, इतने ही रिएक्शन हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, इस चैप्टर में दूसरा ग्रुप है अल्कोहल जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये सब बातें हमने अल्कोहल के बारे में लिखी है। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिनॉल। तो फिनॉल का प्रिपरेशन, अच्छा हमारे सिलेबस में इन पर्टिकुलर बात करें तो हमारे सिलेबस में NCERT में 4 प्रिपरेशन दिए हैं। सबसे पहला है डाउन प्रोसेस, जिसमें हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं बाय एडिशन ऑफ NaOH। दूसरा हमने BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाया है दोस्तों हमारे सिलेबस के अंदर। तीसरा हमने BDC से बनाया है, बेंजीन N2+Cl-, BDC से बनाया है। और उसके बाद चौथा हमने बनाया है क्यूमिन से। क्यूमिन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमिन मेथड का नाम है वैसे। अच्छा, इन सब मेथड से हमने बनाया है फिनॉल। तो फिनॉल के प्रिपरेशन 4 हैं। अब उसके केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर नाइट्रेशन करेंगे इसका, तो हमें पता है यहाँ पे बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और इसके साथ साथ में दोस्तों फॉर्म हुआ था पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, है ना। और डायरेक्ट एक स्टेप में अगर हम फ्यूमिक एसिड यूज करेंगे तो पिक्रिक एसिड बना सकते हैं, ये भूलना नहीं है। ब्रोमिनेशन किया था हमने इसका, ब्रोमिनेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे बनेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, या फिर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। वो डिपेंड करता है कौन से यहाँ पे रिएजेंट हम यूज करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों, एसिडिक एसिड यूज किया था ब्रोमिनेशन में और कार्बन डाइसल्फाइड यूज किया था, तो डिपेंड करता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो पैरा ब्रोमोफिनॉल बन सकता है या फिर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल यहाँ पे बन सकता है। अब उसके बाद फिनॉल के अंदर हमने नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन के अलावा एसाइलेशन पढ़ा है दोस्तों। अच्छा, एसाइलेशन अगर हम करेंगे तो बेंजीन जो है यहाँ पे OCO-CH3 फिनाइल एसिडेट बन जाएगा। इसका अगर फ्राई से रीअरेंजमेंट करेंगे बाय यूजिंग AlCl3 तो यहाँ पे ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल एंड पैराहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बन जाएगा। चलिए, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया था फिनॉल का, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ था बेंजोक्विनॉन, है ना। उसके बाद इसके अंदर हमने जिंक डस्ट ऐड किया था। जिंक डस्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म हो सकता है C6H6, दैट इज बेंजीन। C6H6 यहाँ पे बेंजीन फॉर्म कर सकते हैं हम। इसके बाद इसका हमने किया था कॉल्बेज रिएक्शन। कॉल्बेज रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड H+ और बेस हमने यूज किया था। अगर हम ये यूज करेंगे तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन सकता है। अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, फिनॉल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड H+ और बेस ऐड करेंगे तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड जो है वो फॉर्म हो सकता है। सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो सकता है फिनॉल के अंदर। क्या यूज करेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए वैसे।
बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनॉल तो रहेगा बट यहाँ पे COOH ग्रुप आ जाएगा, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। चलिए, अगर इसका क्लोरोफॉर्म और बेस से ट्रीटमेंट करेंगे, क्लोरोफॉर्म और बेस से अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्लोरोफॉर्म अगर हमने यूज किया और बेस से ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे बन सकता है सैलिसाल्डिहाइड OH and CHO बन सकता है, OH and CHO, सैलिसाल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, रेमा-टेमा रिएक्शन, ये कॉल्वेज रिएक्शन। तो फिनॉल के बेटा मोस्ट प्रोबेबली जितने भी रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, कोई भी रिएक्शन हमने यहाँ पे मिस नहीं किया है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद जो ग्रुप है वो है ईथर ग्रुप। अच्छा, ईथर कैसे प्रिपेयर करना है? तो ईथर प्रिपेयर होता है एल्कोहल से। एल्कोहल जो है ना, उसके अंदर अगर हम H2SO4 ऐड करेंगे, एल्कोहल के अंदर H2SO4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आल्किन बन सकता है और ईथर भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे, है ना, लो टेम्परेचर होगा हमारे पास और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे तो ईथर बनेगा। और अगर हम यूज करेंगे हाई टेम्परेचर, कंसंट्रेटेड H2SO4 का अमाउंट ज़्यादा होगा तो आल्किन बन सकता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे ईथर लिख देते हैं। यहाँ पे हम ईथर का प्रिपरेशन एल्कोहल से करना है बाय द यूज ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट लो टेम्परेचर। तो ईथर बन जाएगा ROR। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, इसके अलावा कोई प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में, इसके अलावा और एक प्रिपरेशन है जो ऑलरेडी मैंने आपको अभी टेबल शो किया था RX का, केमिकल प्रॉपर्टी का, उसके अंदर हमने पढ़ा था। RX के अंदर RONA अगर हम यूज करें तो NaX रिमूव हो जाएगा, ROR बनेगा। विलियमसन सिंथेसिस, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर ईथर हम बना सकते हैं। चलो, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज दो ही हैं। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज ROR के अंदर हम HI ऐड करेंगे। अब यहाँ पे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यहाँ पे R में जो R स्टेबल होगा, जो अल्काइल ग्रुप स्टेबल होगा वो I के साथ कनेक्ट हो जाएगा और उसके अलावा जो ग्रुप बाकी रहेगा अल्कोक्साइड, उसमें से अल्कोहल बनेगा, उसमें से अल्कोहल बनेगा। समझ आ रहा है दोस्तों आपको? ये एक रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है, अगर हम HI ज्यादा यूज करते हैं ROR के अंदर, इफ यू यूज एक्सेस ऑफ HI, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो H2O निकल जाएगा और क्या बनेगा? 2H और एक ऑक्सीजन निकल गया तो RI फॉर्म हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, 2 मोल ऑफ RI बनेगा। और यहाँ पे H2 एक्सेस ऑफ HI यूज करेंगे तो आयोडो अल्केन बनेगा। और HI यूज किया हमने, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, ये सब यूज किया तो फिर यहाँ पे एल्कोहल भी बनेगा और RI भी फॉर्म होगा। और यहाँ पे जो स्टेबल R होगा वो आयोडो अल्केन बनाएगा और जो अनस्टेबल होगा वो एल्कोहल फॉर्म करेगा। तो ये हमें भूलना नहीं। ईथर में ओनली 4 रिएक्शन है। फिर ईथर के अंदर क्या है कि ईथर का ESR रिएक्शन पूछ सकते हैं, बट कन्वर्जन में जनरली वो पूछते नहीं। मतलब ईथर का ESR मतलब जैसे NaSol ले लेते हैं अपने, और इसका नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, कोई भी रिएक्शन अगर आप करोगे, जैसे नाइट्रेशन किया हमने, तो NO2 ग्रुप अटैक करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है, नेक्स्ट चैप्टर 12 में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके बारे में बात करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के प्रिपरेशंस के बारे में। तो यहाँ पे अच्छे खासे प्रिपरेशंस बुक में दिए हैं। एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कीटोन भी लिख देता हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर सबसे पहले प्रिपरेशन के अंदर हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में वो लिख दिया है। क्लियर बेटा? चलो, फिर उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन, अल्कोहल का ही डिहाइड्रोजिनेशन करने पे ऑक्सीडेशन को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिहाइड्रोजिनेशन, सेम। तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा।
टर्शरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन तो हो नहीं पाता, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है हाई टेम्परेचर पे और अल्कीन बन जाता है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। क्लियर बेटा? चलो, तो ये एल्डिहाइड के पहले इनिशियली 2 प्रिपरेशन हो गए। उसके बाद तीसरा प्रिपरेशन, तो तीसरा प्रिपरेशन अल्काइन। अल्काइन के अंदर पानी डालेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है। अल्काइन में से हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये बनाना है तो RCHO यहाँ पे बीच में लिख देते हैं, क्योंकि प्रोड्यूस हम एल्डिहाइड कर रहे हैं, एल्डिहाइड लिख देते हैं यहाँ पे। और कहाँ से बनेगा? तो अल्काइन से बनेगा पहले, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH से बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर Hg+2 एट 333 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है। चलिए, ऑजोनोडेसिस ऑफ अल्किन। अल्किन का इधर इसका हाइड्रेशन किया हमने, इसका क्या करना है? ओजोनोलाइसिस, जिंक एंड वाटर से, तो यहाँ पे बन सकता है अल्किन से। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन है एक रोजरमन रिएक्शन, जिसमें हम लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इसके अंदर हमने हाइड्रोजनेशन किया था बेंजोइल क्लोराइड का बाय द यूज ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट से इसका हमने किया था हाइड्रोजनेशन, रोजरमन रिएक्शन नाम है इसका। तो इससे एल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था CN के लिए स्टिफन रिएक्शन। CN में से पहले रिडक्शन करके इमाइन बनाएंगे और फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बन सकता है। इसके बाद हमने बनाया था अगेन CN के अंदर डिबाल H ऐड किया था, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो एल्डिहाइड बन सकता है। ईस्टर में से बन सकता है अगेन बाय द यूज ऑफ डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके ईस्टर में से हम एल्डिहाइड दोस्तों यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये डिबाल H के द्वारा एल्डिहाइड का प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है टोल्यूइन का इटार रिएक्शन। हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, टोल्यूइन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3, इसका इटार रिएक्शन करेंगे दोस्तों तो बन सकता है यहाँ पे, या फिर CrO3 हमने यूज किया था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्रेट, तो यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है। क्लियर है बेटा? चलिए, साइड चेन जो है बेंजीन में, जैसे CH3, इसका हैलोजिनेशन किया था, फॉलोड बाय हैलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो इससे एल्डिहाइड बन सकता है। चलिए, इसके बाद हमने गेटरमैन-कॉच रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें बेंजीन के अंदर CO और HCl यूज किया था एंड हाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट यहाँ पे बन सकता है RCHO, गेटरमैन-कॉच रिएक्शन जो है। ये सब प्रिपरेशन एल्डिहाइड के हो गए। चलिए, उसके बाद कीटोन का प्रिपरेशन किया था हमने RCN, इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया था, पानी डाला था, तो कीटोन फॉर्म हो गया था। क्लियर है बेटा? उसके बाद हमने यूज किया था यहाँ पे R2CD, डाई अल्काइल कैडमियम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डाई अल्काइल कैडमियम हमने यूज किया था और इसके अंदर डाला था RCOCl। क्या डाला था बेटा हमने? यस, इसके अंदर डाला था एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड डालने पे यहाँ पे बन सकता है कीटोन। अच्छा, बेंजीन का अगर हम एसाइलेशन करेंगे, CH3COCl से एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो एसिडोफिनोन यहाँ पे बन सकता है। तो ये सब प्रिपरेशंस हैं, इन पर्टिकुलर ये प्रिपरेशन कीटोन के हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात हो गई एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन के बारे में। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। आप देखो, यहाँ पर मेरे पास अब जगह नहीं है, तो मैं अगेन ये रब करके फिर से आगे लिख रहा हूँ इसके प्रॉपर्टीज, बट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब मैं अभी आपको कन्वर्जन बताऊं तो आप कनेक्ट कर पाओ कहाँ से क्या बनाना है। और ये सब रिएक्शन हमारे दिमाग में होने चाहिए। आप देख सकते हो कितने रिएक्शन हैं, ये सब रिएक्शन हमारे दिमाग में होने चाहिए, तभी तो हम कनेक्ट कर पाएंगे ना। और उसके पहले जरूरी है कि यू मस्ट नो स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड करेक्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, देन एंड देन ओनली आप उसको कनेक्ट करके फिर सोच सकते हो रिएक्शन क्या करने पे ये बने। तो इसका बेटा पहले हम स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कीटोन और एल्डिहाइड के जो भी केमिकल रिएक्शंस है वो सब यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एल्डिहाइड जो है, वैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन के केमिकल रिएक्शंस सिमिलर हैं,
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे मैं कॉमन लिख देता हूँ एल्डिहाइड और कीटोन। इन दोनों के अंदर होने वाला है NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आपने पढ़ा ही होगा। इसके अंदर हम डिफरेंट रिएजेंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर HCl ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको पता ही होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनता है, RCHRCOOH, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है। NHSO3 आप ऐड करोगे तो प्योरिफिकेशन होता है इससे, तो ये कन्वर्जन में पूछ नहीं सकते। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ऑलरेडी मैंने लिखा था। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से क्या बन सकता है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से अगर एल्डिहाइड के अंदर मिथेनॉल है तो प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, कोई और एल्डिहाइड है मिथेनॉल के अलावा, जो भी मैंने बोले आपको यहाँ पे, उसके अलावा भी कोई है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन होगा बेटा यहाँ पे तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हमने पढ़ा था अल्कोहल के साथ रिएक्शन पढ़ा। तो अल्कोहल अगर इसके अंदर ऐड करते हैं, अगर हम ऐड करेंगे ROH का मतलब अल्कोहल ऐड किया हमने, तो यहाँ पे फॉर्म होगा एसिटल केटल, ये सब फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होने वाला है? जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्म हो सकता है एसिटल और केटल। नाउ आई थिंक आपको पता ही होगा एसिटल और केटल क्या होता है। एसिटल का मतलब डाई अल्कोक्सी अल्केन, मतलब एक ही कार्बन पे दो ईथर ग्रुप होगा, OR, ये एसिटल है, आया समझ में। और अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे H होगा तो एसिटल, और दोनों R होंगे तो इसको हम केटल बोल सकते हैं, है ना? तो याद रखेंगे। यहाँ पे R की जगह मिथाइल होगा तो इसका नाम है मिथाइलाल, और इथाइल तो इथाइलाल, ये नाम होगा इसका। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात होगी। अब इसके बाद ये तो रिएक्शन मैंने आपको बताया NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद इसका रिएक्शन हमने अमोनिया से किया था। अमोनिया वाला टेबल पूरा पढ़ा था कि अमोनिया ऐड करेंगे तो इमाइन बनेगा, प्राइमरी इमाइन ऐड करेंगे तो सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बनेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन से हमें मिलेगा ऑक्साइन, हाइड्रेजीन से फिनाइल हाइड्रेजीन, फिनाइल हाइड्रेजीन जो यूज किया था तो फिनाइल हाइड्रेजोन, है ना? हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन, फिनाइल हाइड्रेजीन से फिनाइल हाइड्रेजोन, सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन, ये सब प्रोड्यूस यहाँ पे हो सकता है। क्लियर बेटा? अमोनिया वाला टेबल। इसके बाद रिडक्शन पढ़ा था हमने। अच्छा, ये मैं लिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि अगर ये टेबल में से ऑक्साइन पूछा तो डायरेक्ट तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या पूछा है कन्वर्जन में, तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा? चलो, अब इसके बाद रिडक्शन, तो ये मैंने लिख रहा क्योंकि आल्केन का प्रोडक्शन हमने किया था, आल्केन यहाँ पे बन सकता है। अगर आपको याद ना है तो मैं याद करवा दूँ आपको, RCHO जो है और RCOR, इसका हमने वुल्फ किस्टन क्लेवेंशन रिडक्शन पढ़ा था। तो हमने ऐसा पढ़ा था उस रिएक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप का कन्वर्जन मिथिलिन ग्रुप में, मिथिलिन मतलब CH2 के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये करोगे तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे बनेगा आल्केन, पर्टिकुलर LiAlH4 और NaBH4 से हमने अभी प्रिपेयर किया था अल्कोहल। ठीक है बेटा? उसके बाद टॉलेंस रिएक्शन, टॉलेंस में इसका ऑक्सीडेशन होकर एसिड बनेगा। उसके बाद आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर मिथाइल कीटोन होना चाहिए। यहाँ पे मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो मिथाइल कीटोन से आयोडोफॉर्म बन सकता है। उसके बाद कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा। पॉप-ऑफ रूल मैंने आपको पढ़ाया था। पॉप-ऑफ रूल का मतलब कीटो ग्रुप प्रायरली जिस अल्काइल के पास कार्बन कम होंगे उसके पास ऑक्सीडाइज होगा और उसमें से एसिड फॉर्म होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये समझ आ गया आपको? उसके बाद aldol क्रॉस aldol में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन रहा था। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको याद करा दूं, अगर आप CH3CHO लेके अगर aldol रिएक्शन करते हो तो मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था, पहला CH3CHO है उसमें से ऑक्सीजन निकाल दो और दूसरा CH3CHO है उसमें से 2H निकाल दो, तो ये बन गया क्रोटोन एल्डिहाइड।
और कीटोन में भी हमने बनाया था, एसिडोन से हमने बनाया था मेसिडाइल ऑक्साइड। उसके बाद इसका किया था हमने केनी-ज़ेरो रिएक्शन। केनी-ज़ेरो रिएक्शन बेटा अगर हम करेंगे, केनी-ज़ेरो रिएक्शन परफॉर्म करने से यहाँ पे एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है, तो एसिड और अल्कोहल फॉर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शंस यहाँ पे खत्म हो गए एल्डिहाइड कीटोन के। अब एसिड, तो एसिड का प्रोडक्शन 7 मेथड है, 7 मेथड्स एसिड का प्रोडक्शन करने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्शन करना है, सो वी हैव 7 मेथड्स। चलो एक एक करके मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहला अल्कोहल से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा। फिर आल्किन में भी सेम, अगर ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो यहाँ पे RCOOH फॉर्म हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था अल्काइल बेंजीन से, मतलब बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन हो और उसमें टर्शरी अल्काइल नहीं होना चाहिए, टर्शरी अल्काइल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मिथाइल होगा, इथाइल होगा, आइसोप्रोपाइल होगा, तो पूरा R निकल के COOH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद और 4 मेथड कौन से पढ़े हैं, तो एसिड के डेरिवेटिव, उसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। एसिड के डेरिवेटिव आप सबको पता ही होगा, RCOCl, एसिड हैलाइड, इसके अंदर पानी डाल देते हैं अपने, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो भी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, उसके बाद RCONH2 अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एसिड बन जाएगा। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करोगे एसिड बन जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड जो है इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे अगेन एसिड बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन हैं तो एक एक रिएक्शन में आपको समझा नहीं सकता, है ना। आपने देखा होगा कितने सारे रिएक्शन हैं, तो मैं एक एक रिएक्शन समझा नहीं सकता आपको। मैं आपको टाइटल बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला एक एक पेज आप पलटो, एक एक पेज से ही रिएक्शन में बोल रहा हूँ, एक एक पेज पकड़ के एक एक रिएक्शन में वहां से बोल रहा हूँ। पर केमिकल रिएक्शन, बीच में थियरी आया तो नहीं बोल रहा, क्योंकि कन्वर्जन में थियरी का कोई काम ही नहीं। तो ये बात हो गई एसिड के प्रिपरेशन। एसिड के प्रॉपर्टीज, एसिड के प्रॉपर्टीज के अंदर देखो, एसिड का बेस से रिएक्शन पूछ नहीं सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट बनता है, सॉल्ट कभी कन्वर्जन में नहीं पूछते। मेटल ऐड करोगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, वो भी नहीं पूछेंगे। इसका रिडक्शन करोगे तो अल्केन बनेगा, रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्केनो। अगर हम HI से रिडक्शन करेंगे तो 6HI से रिडक्शन करेंगे तो अल्केनो। बाकी अगर आप LiKLH4 से रिडक्शन करोगे तो मैंने आगे आपको बोला था अल्कोहल, इससे रिडक्शन करोगे तो बनेगा अल्केनो। अल्केनो भूलना नहीं है बेटा, इसमें से अल्केन बनेगा। एसिड के अंदर 6HI तो अल्केन। क्लियर है बेटा। तो मैंने 4 रिएक्शन आपको बताया, 2 रिडक्शन बताया, तो इसका डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो अल्केन बनेगा, डी कार्बोक्सिलेशन करने पे अल्केन बनेगा। कॉल्बे रिएक्शन करोगे तो भी अल्केन बनेगा। अच्छा, डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बन कम हो जाते हैं और कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में कार्बन कम नहीं होते। जितने कार्बन होंगे पहले उसका सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो अल्केन बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर इसके अंदर आप OH निकाल के Cl लाओगे तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा। तो SOCl डाल सकते हो, PCl3 डाल सकते हो, PCl5 डाल सकते हो इसके अंदर, तो ये बन जाएगा। तो ये वापस से ये भी हो सकता है, ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, समझ रहे हो आप। इसके अंदर RCOCl बन सकता है, अमोनिया डालोगे तो अमाइड बन सकता है, अल्कोहल डालोगे अभी हम डाला था तो ईस्टर बन सकता है। 2 बार लोगे तो एनहाइड्राइड बनेगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद। हेल-वॉलहार्ट ज़ेलेंस्की रिएक्शन करोगे, यूक्रेन ज़ेलेंस्की, ओहो वाह, ज़ेलेंस्की तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हेल वॉलहार्ट ज़ेलेंस्की रिएक्शन, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ESR करोगे तो मेटा पे जाएगा, नाइट्रो ग्रुप, सल्फो ग्रुप वगैरह। चैप्टर नंबर 12 के जितने भी रिएक्शंस थे वो मैंने खत्म कर दिए। अब चैप्टर नंबर 13, लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, अमाइन के प्रिपरेशंस। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमाइन के प्रिपरेशन। RNH2 कैसे प्रिपेयर होता है,
तो RNH2 प्रिपेयर होता है RNO2 से। कैसे प्रिपेयर होता है? अगेन मैं रिपीट करता हूँ, RNO2 से प्रिपेयर होता है। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करोगे तो अमाइन बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने RX के अंदर अमोनिया डाला था, बट वो तो मैंने केमिकल प्रॉपर्टी में आपको बता दिया। तो RX के अंदर अमोनिया डालेंगे तो अमाइन बन जाएगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट रिएक्शन हमारे बुक के अंदर साइनाइड है। साइनाइड का रिडक्शन करेंगे RCN का, RC ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन करोगे तो CH2NH2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बन जाएगा अमाइनो। अमाइनो में से भी बन सकता है, जो मैंने अभी आपको एक एक्सेप्शन रिएक्शन बताया था रिडक्शन के अंदर, RCONH2 में से बन जाएगा। हॉफमैन करेंगे तो CO निकल जाएगा। तो एक कार्बन कम करना है अमाइडो में से तो हॉफमैन करेंगे, और कार्बन सेम रखने हैं तो सिंपल रिडक्शन करेंगे इसका। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? समझ आ रहा है आपको? चलो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था गैब्रियल थैलेमाइड, जो आपको कन्वर्जन में नहीं पूछ सकते, पॉसिबल नहीं है, कन्वर्जन में नहीं बन सकता ये। तो इतने प्रिपरेशन अमाइन के हैं हमारे सिलेबस में, और बहुत सारे, बट हमारे सिलेबस में NCERT में इतने। अगर आप JEE मेंस, एडवांस और नेट की बात करो तो बहुत सारे और रिएक्शंस हैं, बट वो यहाँ पे नहीं पूछ सकते, बोर्ड में नहीं है। तो ठीक, चलो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, अल्काइलेशन करोगे तो सेकेंडरी अमाइन, एसिलेशन करोगे तो N अल्काइल अमाइडो बनेगा, ब्रोमिनेशन करोगे तो पैरा ब्रोमो बन सकता है ना, नाइट्रेशन तो पैरा नाइट्रो बन सकता है, सल्फोनेशन तो ज्विट्रायन बनता है। खत्म इसके रिएक्शंस। अब BDC के रिएक्शन है, तो BDC के रिएक्शन इतना याद रखो, BDC से हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो सकता है। BDC का हमने सैनमेयर किया था, गेटरमैन किया था, तो हेलो एलिन प्रोड्यूस हुआ था दोस्तों। BDC के अंदर H3PO2 ऐड किया था, इथेनॉल ऐड किया था, तो यहाँ पे हमें मिला था बेंजीन। अगर हम SnCl2 HCl ऐड करेंगे तो फिनाइल हाइड्रोजीन बना था दोस्तों। H2SO4 ऐड करेंगे BDC के अंदर तो हमने बनाया था फिनॉल। ठीक है बेटा, BDC के और भी बहुत सारे रिएक्शन है। HBF4 हमने ऐड किया था तो फ्लोरोबेंजीन बना था, ठीक है ना, और HBF4 ऐड करने के बाद NaNO2 ऐड करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बना था, KI ऐड करेंगे तो आयोडोबेंजीन बनेगा। आ रहा है बेटा आपको समझ में? तो ये बहुत सारे रिएक्शंस हैं BDC के। हमने एजो कपलिंग रिएक्शन पढ़ा था उसका, जिससे ऑरेंज एजोडाई, येलो एजोडाई प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, इतने केमिकल रिएक्शंस हैं। अब इसको कन्वर्जन में कैसे पूछेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक कन्वर्जन शुरू करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स गो। चलो बेटा, अब कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन यहाँ पे मैं कन्वर्जन लिख रहा हूँ। सबसे पहला कन्वर्जन जो है वो है इथेनॉइक एसिड इनटू मीथेनमाइन। इथेनॉइक एसिड टू मीथेनामाइन। चलो बेटा, इथेनॉइक एसिड का मतलब हो गया CH3COOH, मीथेनामाइन का मतलब हो गया CH3NH2। अब क्या सोचना है कन्वर्जन में? तो प्रोडक्ट जो है उसके प्रिपरेशन सोचना है, मतलब अमाइन का प्रिपरेशन सोचो आप। अभी मैंने लिस्ट आउट किया था ना, इसीलिए मैंने पहले रिएक्शन लिखे, और इसके केमिकल प्रॉपर्टी सोचो। दूसरा ये रिएक्शन तब सोचने हैं जब हमें और एक चीज सोचने की, कार्बन देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं और यहाँ पे कार्बन कितने हैं। कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 प्रोड्यूस करना है। समझ आ रहा है आपको? तो इसका मतलब कार्बन डिक्रीज करने हैं और अमाइन बनाना है, तो तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करने के लिए इसको पहले अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर दैट वी नीड टू ऐड अमोनिया। तो CH3COOH, इसके अंदर अमोनिया ऐड करेंगे, हिट करेंगे, OH और H2O निकल जाएगा, अमाइडो बन गया। यहाँ पे CH3CONH2, इथेनामाइड, दिस इज इथेनॉइक एसिड। और इसका हॉफमैन करने के लिए आप क्या ऐड करते हो बेटा? ब्रोमीन ऐड करते हो, 4NaOH ऐड करते हो, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3NH2 और यहाँ पे Na2CO3
2NaBr, 2 मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा मीथेनामाइन। ऐसे कन्वर्जन बोर्ड में पूछ सकते हैं। तो सोचना कैसे है मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट का प्रिपरेशन सोचना है, समझ आ रहा है बेटा आपको? प्रोडक्ट का प्रिपरेशन सोचना है, प्रोडक्ट कैसे प्रिपेयर होगा और इसका केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा कन्वर्जन, नेक्स्ट कन्वर्जन, मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। चलो मीथेनॉल ये रहा, इथेनोइक एसिड ये रहा। क्या सोचना है? वीडियो पॉज करके आप खुद सोचो। एसिड का प्रिपरेशन सोचना है, कैसे किया था एसिड को हमने प्रिपेयर, है ना? और अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी सोचने हैं, और कार्बन यहां पे इंक्रीज करना है। देख लो आप, तो क्या कर सकते हैं कार्बन इंक्रीज करने के लिए? तो एसिड जब बनाना हो, कार्बन इंक्रीज करना हो, तो जनरली हम यहां पे सोचेंगे कि आल्केन नाइट्राइल बनाना है। आल्केन नाइट्राइल आ रहा है आपको समझ में? आल्केनो नाइट्राइल। तो पहले आप इसके अंदर ऐड करो HCl, H2O रिमूव हो जाएगा, CH3Cl बनेगा। KCl ऐड करो आप, KCl निकल जाएगा, CH3Cl बना। और इसके अंदर 2 मोल ऑफ वाटर ऐड करोगे, बाय रिमूवल ऑफ अमोनिया यू विल गेट एसिड। 1, 2 और 3 स्टेप हो गए। आया आपको समझ में? ये 3 स्टेप में कन्वर्जन हुआ। तो ये कन्वर्जन 2 स्टेप में आपको पूछ नहीं सकते, ये 3 स्टेप में होगा। हाँ, इन पर्टिकुलर 2 स्टेप लिखा है तो 2 स्टेप में हम करेंगे, बट ये कन्वर्जन नहीं पूछा हो सकता क्योंकि 3 स्टेप में ही होगा। मीथेनेमाइन इनटू इथेनेमाइन, थर्ड कन्वर्जन। मीथेनेमाइन इनटू इथेनेमाइन। चलो कार्बन बढ़ाना है, अमाइन बनाना है। क्या सोच सकते हैं, क्या सोचना है हमें कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं और अमाइनो में से अमाइनो ही बनाना है। तो अमाइन का प्रिपरेशन सोचो आप, आपको सिंपली खाली इसका प्रिपरेशन सोचना है। चलो अमाइन कैसे प्रिपेयर होता है? तो नाइट्रो से प्रिपेयर होता है, अमाइड से प्रिपेयर होता है, ठीक है, साइनाइड से प्रिपेयर होता है, ठीक है ना बेटा? उसके बाद कैसे प्रिपेयर, गाब्रियल थैलेमाइड, वो तो कन्वर्जन में पूछ नहीं सकते, है ना बेटा? फिर एक्स मतलब हेलो अल्केन से प्रिपेयर हो सकता है। तो इसमें से हम पहले तो इनमें से कुछ बनाएंगे जिसमें से बन सकता है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन करके इथेनमाइन प्रोड्यूस करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो तो अब क्या करना है? पहले स्टेप में सोचा आपने, वीडियो को पॉज करो और आप खुद सोचो और फिर आप खुद ट्राई करो तो समझ में आएगा कि कैसे ये कन्वर्जन होने वाला है ना? चलो तो सबसे पहले यहाँ पे इसको आप अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इसको आप अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे बाय एडिशन ऑफ HNO2। HNO2 ऐड करेंगे तो इसके अंदर CH3NH2 CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद HCl डालना है। तो अभी जैसे हमने CH3Cl बनाया था, उसके बाद KCl डालोगे तो CH3Cn बनेगा और फिर इसका LiAlH4 से रिडक्शन करो तो 2H यहाँ पे आएंगे और 2H यहाँ पे आएंगे तो बन जाएगा इथेनेमाइन। तो इस तरह से सोचना है। 1, 2, 3 और 4 स्टेप हो गए। तो 2 स्टेप में इसको नहीं पूछ सकते, पर हाँ 4 स्टेप में इस तरह से होगा। चलो नेक्स्ट फोर्थ, उसके बाद एनसीईआरटी के कन्वर्जन जितने एक्सरसाइज में दिए बेटा उतने करोगे ना, सो वो भी इट इज मोर देन इनफ। आपके सीबीएसई के या गुजरात बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर आप उतना भी करोगे ना तो इट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट है बेंजाल्डिहाइड, जो है बेंजाल्डिहाइड, उसको हमें कन्वर्ट करना है बेंजाइल क्लोराइड में। बेंजाल्डिहाइड टू बेंजाइल क्लोराइड। चलो क्या करेंगे? तो पहले बेंजाल्डिहाइड का आप रिडक्शन कर दो। इसका रिडक्शन करोगे तो CH2OH बनेगा। रिडक्शन हमने पढ़ा था अल्कोहल के प्रिपरेशन में बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इसके अंदर HCl डाल दो सिंपल, तो CH2OH जो है
वो CH2Cl बन जाएगा, H2O निकल जाएगा, OH और H निकल गया और ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड। समझ आ रहा है बेटा? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, अच्छे से सुनना आप लोग, बेंजोनाइट्राइल, अगेन आई रिपीट, बेंजोनाइट्राइल टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजोनाइट्राइलो टू बेंजाइलो अल्कोहल। चलो, बेंजोनाइट्राइलो से बेंजाइलो अल्कोहल। बेंजोनाइट्राइलो में सबसे पहले आप कर दो इसका CN का रिडक्शन कर दो आप LiAlH4 से, है ना? तो क्या होगा, 2H यहाँ पे, 2H यहाँ पे, CH2NH2 बनेगा, HNO2 डाल दो, बन गया बेंजाइल अल्कोहल। समझ आया? नाम लिखना मत भूलना, इसका नाम लिख देना यहाँ पे, इसका नाम और इसका नाम भी आप हो सके तो ट्राई करना अगर आप लिख पाओ। इसका नाम है फिनाइल मिथेनामाइड। एग्जाम में ट्राई करना कि आप इसको मिस ना करो। और एक तरीका है, पहले हाइड्रोलिसिस कर दो। अभी मैंने बताया CN का हाइड्रोलिसिस करने पे COOH बनता है, इसका LiAlH4 से रिडक्शन कर दो तो भी बन जाएगा। एक कन्वर्जन बेटा बहुत सारे मेथड से हो सकता है, कौन सा मेथड आप यूज करते हो दैट डिपेंड्स ऑन अस, हम पे डिपेंड करता है कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद प्रोपेन टू ऑल टू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल CH3CHOH CH3, ऑक्सीडेशन करो, बनेगा एसीटोन। टर्शरी ब्यूटाइल बनाना है इसीलिए मैंने कीटोन बनाया। खुद सोचो टर्शरी ब्यूटाइल को कीटोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, आप खुद सोचो। तो टर्शरी ब्यूटाइल जो है, कीटोन को टर्शरी ब्यूटाइल में कन्वर्ट करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मैंने बताया था आपको, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मैंने आपको बताया था ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। CH3 2 है और एक तीसरा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 CH3 आ गए और यहाँ पे OH। तो ये दोस्तों ऐसे कन्वर्जन हो गए। और भी बहुत सारे, मैं आपको बहुत सारे और भी सिखा देता हूँ। इन शॉर्ट आपको कुछ ना कुछ सोचते रहना पड़ेगा और उसके लिए आपके रिएक्शंस परफेक्ट होने चाहिए। आपके जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे मीथेनॉल लिखा है, यू मस्ट राइट CH3OH। अगर आपने मीथेनॉल को ही गलत लिख दिया, इथेनॉइक एसिड को गलत लिख दिया, तो पहला स्टेप ही गलत है, फिर आप गलत सोचोगे, पूरा गलत कन्वर्जन हो जाएगा। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7th जो है कन्वर्जन करते हैं अपने। अब आपको पूछा गया है यहाँ पे इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल CH3CN, इसको CH3CH2OH में कन्वर्ट करना है। खुद ट्राई करो पहले आप। पहले तो क्या करेंगे, CH3CN का हाइड्रोलिसिस, तो CH3COOH LiAlH4 से रिडक्शन कर दो, बन गया CH3CH2OH। इसका प्रिपरेशन सोचना है, इसका केमिकल रिएक्शन सोचना है। नाम लिखना मत भूलना बेटा। यहाँ पे क्या रिमूव होता है, अगर आप वो नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। जैसे इसमें H2 ऐड करने के बाद अमोनिया रिमूव होता है, आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। पर इसका नाम और इसका नाम तो कंपलसरी लिखना है और ट्राई करना है कि इसका नाम आप यहाँ पे सही लिख पाओ। एरो पे जो लिखना है वो परफेक्शन होना ही चाहिए, कुछ मिसिंग है मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इथेन। नेक्स्ट कन्वर्जन आपको पूछा होगा, सपोज यहाँ पे इथेन जो है उसको आपको पूछा गया मीथेनॉल में कन्वर्ट करो। मीथेनॉल, इथेन बेटा ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मीथेनॉल। इथेन में से मीथेनॉल, कार्बन 2 है उसमें से 1 करने हैं,
ओजोनोलाइसिस करेंगे पहले तो मीथेनॉल बनेगा। मीथेनॉल का हम करेंगे रिडक्शन, मीथेनॉल बन गया। ये है इथिन। 9th आपको पूछा है प्रोपाइन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा फोकस करो। प्रोपाइन को आपको बोला गया है कन्वर्ट करने के लिए, प्रोपाइन को आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल। चलो प्रोपाइन ही रहा, इसके अंदर आप पानी डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2 at 333 Kelvin, so you will get propanol and propanon and propanon का आप कर दो रिडक्शन तो बन जाएगा प्रोपेनो टू ऑल। यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। चलिए बेटा नेक्स्ट 10th। उसके बाद आपको बोला गया है यहाँ पे क्यूमिन से फिनाइल एसीटेट, क्यूमिन से फिनाइल एसीटेट। चलो क्यूमिन, नॉट व्हाट डू यू मीन, इट इज क्यूमिन। क्यूमिन ये रहा बेटा, और इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल एसीटेट में। क्यूमिन तो बड़ा सिंपल है, क्यूमिन आया तो समझ लो फिनॉल ही बनाना होगा, क्यूमिन मेथड है ना। आप क्यूमिन के अंदर H+ ऐड कर दो, यहाँ पे ओनली H+ लिखो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे हम ऑक्सीजन डालते हैं, क्यूमिन हाइड्रोपैराऑक्साइड बनता है ना। क्यूमिन हाइड्रोपैराऑक्साइड के अंदर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं तो फिनॉल बनता है। अच्छा ये फिनॉल जो बना, ये दोस्तों जो फिनॉल प्रोड्यूस हुआ उसका एसाइलेशन किया था हमने, फिर रिमेंबर CH3COCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। डायरेक्ट अगर आप ऐड करोगे ना CH3COCl तो भी HCl रिमूव करने के बाद भी आप बना सकते हो डायरेक्ट। एनहाइड्रस AlCl3 मत लिखना वरना ESR हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। CH3COCl ही लिखना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है इथेनॉल। इथेनॉल जो है उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है इथिन के अंदर। इथेनॉल का मतलब CH3CHO, रिडक्शन कर दो इसका NaBH4 NH2O से तो इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल जो बना बेटा, इथेनॉल के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड ऐड कर दो तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथेनॉल। समझ आ रहा है बेटा आपको? कन्वर्जन जो है अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन जितने आपके परफेक्ट होंगे कन्वर्जन 1000 2000 5000 बन सकते हैं। रिएक्शंस परफेक्ट होने चाहिए, कौन से ग्रुप से कौन सा ग्रुप बन रहा है, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जितने क्लियर होंगे उतना कन्वर्जन आपका सही रहेगा। आई होप दोस्तों ये लेक्चर बहुत ही प्रोडक्टिव रहा होगा। मैंने बहुत मेहनत करके लेक्चर बनाया। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब हो चैनल, और कमेंट बॉक्स में बेटा ज़रूर से लिखिए आप कि आपको वीडियो कितना यूज़फुल रहा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आप पढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ। लास्ट दिन तक मैं टॉपिक्स अलग अलग टॉपिक के वीडियो यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।